रानी चतुर्वेदी पटना बिहार से हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये लिखा है। आप भी पत्र जो हम पढ़ते हैं वो पत्र को आप टीवी के माध्यम से, एलईडीओ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। रानी चतुर्वेदी पटना बिहार से, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाएं। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो बहन एक बार। हर हर महादेव। वापिस हिलाओ दोनों हाथ एक बार। हर हर महादेव। बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम नमन। मैं गुरुजी एक लोटे जल का शिव की भक्ति का क्या बखान करूं। मेरी शादी 2010 में हुई थी। तब से मेरे पति प्राइवेट काम करते थे, लेकिन मेरे पति की और मेरी इच्छा थी कि वो सरकारी नौकरी करें। गुरुजी इस बीच उन्होंने बहुत सारे प्रयास करे, मगर किसी में भी सफलता नहीं मिली। बहुत परेशान थे गुरुदेव। पूरा परिवार फिर 1 फरवरी 2022 में किसी रिश्तेदार ने बताया कि एक बार टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, आस्था चैनल पर आती है, सियोर वाला महाराज करता है। आप प्रेम से उस कथा को श्रवण करो और संकल्प लेकर जो बताया जाए उसको करना। गुरुजी उस दिन आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया और हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति ने 2017 में एक सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी थी। उस परीक्षा को देकर मेरे पति भी 2017 के बाद उसको भूल गए थे, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं था। पशुपति व्रत का मात्र दूसरा व्रत पूर्ण हुआ था और गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 13 फरवरी 2023 को मेरे पति का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरे पति सरकारी नौकरी में लग गए। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बैठिए बहन। हर 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 महादेव। आप सबकी भी मनोकामना ऐसे ही पूरी होगी और आप सब भी इसी तरह से श्री शिवाय नमस्तु, इसी तरह से आप भी पूजा करिए और व्रत रखिए, आपकी भी मनोकामना जरूर पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सुषमा चन्नैया बंडीवार कामठी से जिला नागपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो। जहां बैठी हो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी पहले कभी मेरा मोबाइल नंबर ये है, कभी आपकी कथा नहीं सुनी, पर अशोकनगर की कथा के समय से बार बार सुनती रही। गुरुजी एक लोटे जल का क्या महत्व है। मेरी बेटी की अचानक नवंबर में 3 नवंबर को तबीयत खराब हो गई। नागपुर में अस्पताल में उसे दिखाया। डॉक्टर ने सोनोग्राफी करने का कहा। सोनोग्राफी के बाद बताया कि मेरी बेटी के शरीर में गठान है 6 mm की। मेरी बेटी बहुत रोई और दूसरी सोनोग्राफी कराने को कहा। दूसरी सोनोग्राफी कराने पर पता चला कि बेटी को 6 mm की गठान है और वो पेट के अंदर है। पहली सोनोग्राफी के अंतर्गत जब गठान का क्रम आया तो डॉक्टर ने कहा ये गठान की जांच के लिए जाएगी, हो सकता है कि बड़ी बीमारी के भी चांस रहे। सोनोग्राफी कराने के बाद हमने जांच कराई, अपने घर आ गए। ऑपरेशन का हमने मना कर दिया। हमने उसकी जांच कराने के लिए हमने ऑपरेशन का मना कर दिया। हम वापिस घर आ गए। डॉक्टर से कहा दवाई दे दो। हम वो दवाई भगवान शंकर को चढ़ाकर बेटी को खिलाना प्रारंभ करा। बाबा कर 1 लोटा जल चढ़ाती, शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाकर 1 बेलपत्र लाकर बेटी को खिलाना प्रारंभ करा। सीटी स्कैन कराया और सीटी स्कैन कराने के बाद में मालूम पड़ा कि बेटी को गठान तो है, पर साथ में उसके लीवर पर सूजन भी है और उसको टीबी की बीमारी भी हो गई है। जब हमारा सीटी स्कैन कराने के बाद में ये सबरी रिपोर्ट आ गई, दूसरे डॉक्टर को दिखाकर हम घर आ गए। सारी दवाइयां लेकर आ गए। अब हमने महादेव के ऊपर छोड़ दिया, दवाई लेना प्रारंभ करा। तो दवाई भी हमने सबसे पहले देवाधिदेव महादेव से कही और बाबा को विनती कर 1 लोटा जल 1 बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। उस बेलपत्र को बेटी को खिलाना प्रारंभ करा। 3 दिसंबर को दोपहर में फिर वापिस हम नागपुर गए और वहां पर टेस्ट कराना प्रारंभ करा। जब हमारे को
नवंबर 3 नवंबर को हम टेस्ट करा कर आए, उसमें टीबी भी आया, उसमें लीवर पर सूजन भी आया, 6 mm की गठान भी आई, 2 जगह हमने सोनोग्राफी करवाया, हमने फिर सिटी स्कैन कराया, ये सब कुछ निकला। फिर हम 3 दिसंबर को शंकर भगवान पर भरोसा कर कर सब दवाई खाने के बाद में, बेलपत्री और जल पीने के बाद हम नागपुर के हॉस्पिटल में गए। फिर हमने वापिस सिटी स्कैन कराया और वापिस जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने कह दिया इसको कुछ भी नहीं है, ये पूर्ण तरह से ठीक है। मैं पूरी रिपोर्ट डॉक्टरों के पीछे लगा रही हूं, पूरी रिपोर्ट डॉक्टरों की लगा रही हूं, जिन रिपोर्टों में उसको गठान भी बताया था, टीबी भी बताया था और लीवर पर सूजन भी बताया था, और आखिरी की रिपोर्ट में डॉक्टर ने कह दिया कि इसको कुछ भी नहीं है, घर ले जाओ। ये शिव है, ये औघड़ी है, ये शंकर। तेरी मेरा नाम अनीता साहू है, मुंगावली जिला अशोकनगर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 16 साल हो चुके थे, मेरी कोई संतान नहीं थी। कहीं बैठी हो अनीता साहू तो दोनों हाथ हिलाइएगा। अनीता साहू जहां बैठी हो दोनों हाथ हिलाइए एक बार तो पहचान में आ जाएंगे। जहां कहीं बैठी हो कहीं दिख रही हो तो हाथ हिलाइएगा। अनीता जी साहू, मैं मुंगावली जिला अशोकनगर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 16 साल हो चुके थे, मेरी कोई संतान नहीं हुई। सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, भोपाल तक का इलाज, ग्वालियर तक का इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने कहा था तुम्हें संतान का सुख नहीं है। अंत में मैं हताश होकर बैठ गई। पहली कथा मैंने 2020 में श्रवण करी, 19 में, और कथा श्रवण कर कर मैंने 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। लोटा भर जल चढ़ाते चलाते मैंने आचमन करना प्रारंभ करा। 3 महीने तक मैं मंदिर में लगातार, जैसे आप कहते हो कि 3 महीना तो कम से कम भगवान का इंतजार करो, मैं 3 महीने मंदिर जाती रही, आचमन करती रही, बेलपत्री चढ़ाती रही, खाती रही। जिन डॉक्टरों ने कहा था 16 साल तक मुझे संतान नहीं हुई, बाबा की कृपा से 3 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया और 2/5/2020 में गुरुजी भगवान की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। और बाबा की कृपा देखिए गुरुजी, 2/5/2020 में मेरे यहाँ पुत्र हुआ और 21/9/2021 में मेरे घर एक बेटी का और जन्म हो गया। जो डॉक्टर कहते थे कि 16 वर्ष तक जो कहते रहे कि संतान नहीं होगी, संतान नहीं प्राप्त होगी, मैं दोनों बच्चों को लेकर शिव महापुराण में इस शंकर भगवान की कंकर की भूमि को दंडवत करने आई हूँ। मैं इस भूमि को नमन करने आई हूँ। जहाँ कहीं भी बैठी चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें।